प्राइवेट पार्ट काट कर नमक मिर्ची भरने की बात कर रहा था। उसके शरीर को सैनिटाइजर से जला दिया, उसके प्राइवेट पार्ट में आग लगा दिया। यकीन मानिए दोस्तों, यह बात सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी घिनौनी और इतनी दर्दनाक स्टोरी आपने कभी सुनी होगी। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो इंसानियत की सारी हदें पार कर रहा था। आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे इस कहानी को सुन के। 7 मिनट का वो ऑडियो क्लिप है, उसको हम पूरा आपको नहीं सुना सकते। विचलित आप हो जाएंगे और आपको इतनी खुंदक आएगी कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट आपको जरूर इसका हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ऑफिशियल 003 में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं, यह मामला है गुरुग्राम का। 19 साल की मासूम लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसी हरकत की कि आप सुन के आप बिल्कुल दहल जाएंगे। जहां पर शिवम नाम के लड़के ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आप यकीन मानिए, इस कहानी को आप सुन लेंगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, दिमाग हिल जाएगा बिल्कुल। ये ऑडियो है, मैं इसको पहले सुनवा रहा हूं। ये उसी लड़की के जुबान से और उसी की आवाज़ में है। हम पूरा आपको ऑडियो नहीं सुना सकते क्योंकि आपका भी दिमाग ख़राब हो सकता है, लेकिन कुछ इसका अंश जरूर हम आपको सुनाएंगे। आप इस ऑडियो क्लिप को पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे और बात करते हैं आपसे। मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा और स्टील के ग्लास से, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को, फिर घसीटते हुए दीवार में देखे मारा सर को जाके। फिर उसने मेरे गले में लाते मारी बहुत ज़्यादा। उसको गले हाथ से दबाया, फिर वो मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा जोर से चार्जर के तार से मारता था, बहुत जोर जोर से। फिर सैनिटाइजर से रोज 3-4 बार या उससे ज़्यादा करके हर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था और फिर मेरे पैर में चाकू से भी उसने मारा। पता नहीं कितना गहरा गया, सफ़ेद मांस बाहर आ रहा था। उसको स्टील की बोतलों से, रॉड से, न जाने क्या क्या चीज़ों से उसको इतना पीटता है कि वो लड़की बिल्कुल चलने की हालत में नहीं रहती है। यह लड़का कहता है, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरा शरीर खराब हो जाएगा, तू कभी माँ नहीं बन सकती है। और उसका न्यूड वीडियो बना लिया और बोला कि ये भी मैं चारों तरफ लीक कर दूंगा। लड़की ने शिवम के फ़ोन को लिया और अपनी माँ को फ़ोन किया और बंगाली में बात किया। क्योंकि शिवम को बंगाली आती नहीं थी, इसलिए वो बात को समझ नहीं पाया। उसके बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर उसके बाद उसकी माँ ने 112 नंबर पे डायल किया और पीजी में ये रह रहे थे। पीजी में पुलिस को भेजा
और उसके बाद से ये मामला सारा कुछ सामने आया। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका 2 ऑडियो क्लिप है। ये दूसरा ऑडियो क्लिप, ये वो ऑडियो क्लिप है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये ऑडियो आप सुन नहीं सकते। सारा तो नहीं सुनाऊंगा, कुछ ही सुनाऊंगा, लेकिन आप इसको सुन के देखिए आपको क्या लगता है। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरी जीभ को लाइटर से जलाया, फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी पूरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था, जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। फिर मेरे गर्दन पे भी बहुत ज्यादा लातें मारी। उसके बाद उसने मुझे घुटनों में पिलाया था और मुझे रूम में एक कोने में एक मेरे बाल काट के मुझे वहाँ पे मजबूर करके वहाँ पे मेरे खून से लथपथ कपड़े के ऊपर मुझे 3 दिन तक सुला के रखा उसी हालत में। और मुझे उसका मुँह दिखाया, वो जो कोमोड था तो वो उसको मुझसे चटवाया और उसने मुझे कहा था, अगर मैं उसने कहा था कि तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरे ब्रेस्ट काट दूंगा, उसमें नमक मिर्च लगाऊंगा, तेरे ऊपर मैं अपना नाम लिखूंगा चाकू से, उसके ऊपर मैं नमक मिर्च लगाऊंगा, फिर तेरे अंदर मैं इंजेक्शन डाल दूंगा ताकि तू लड़का बन जाए और तेरी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उगेंगी, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरी ऐसी हालत करूँगा ताकि तू जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। मैंने मम्मी को भी बहुत मुश्किल से बताया। उसको बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने मम्मी से उससे किसी तरह फ़ोन लेके मम्मी से नॉर्मली बात करने के बहाने बंगाली में मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी हालत है, अब प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ मेरे साथ कर देगा, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। फिर मम्मी ने 112 में कॉल किया और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन ने मुझे आके बचा लिया। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ये सब ना हो, उसको उसकी गलती की सजा मिले।